नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे इंडिया के सभी स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्यारा इंडिया देश 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटोरीज में बटा हुआ है। इंडिया एक ऐसा देश जो अपनी विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। यहाँ की हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की अपनी एक अनूठी पहचान है। हर राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं जो इसे और भी खास बनाती है। हमारे इस सफर में हम आपको हर राज्य की राजधानी के बारे में बताएंगे, साथ ही उन राज्यों की कुछ खास बातें भी साझा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत की। यहाँ के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर शामिल है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, जो एक योजनाबद्ध शहर है और अपनी हरियाली और साफ सफाई के लिए मशहूर है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, जो पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो अपनी डल झील और हाउस बोट्स के लिए प्रसिद्ध है। अब हम बढ़ते हैं पूर्वी भारत की ओर। यहाँ के राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा शामिल है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर और साहित्यिक इतिहास के लिए जानी जाती है। बिहार की राजधानी पटना है, जो प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। झारखंड की राजधानी रांची है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, जो अपने मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का परिचय। अगले अध्याय में हम और भी राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जिसे इंडिया का राइस बोल भी कहा जाता है। और हाँ, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। अब चलते हैं उगते सूरज की भूमि की ओर। जी हाँ, बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, जो एक खूबसूरत शहर है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियां और घने जंगल मन मोह लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कई दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि तवांग मठ, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। जीरो घाटी अपनी हरी भरी धान की खेती और अपातानी जनजाति के लिए जानी जाती है। सियांग नदी यहाँ की प्रमुख नदियों में से एक है, जो अपनी तेज धारा और सफेद पानी के राफ्टिंग के लिए मशहूर है। यहाँ के स्थानीय त्योहार और पारंपरिक नृत्य भी देखने लायक होते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बाजारों में आपको स्थानीय हस्तशिल्प और वस्त्र मिलेंगे, जो यहाँ की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो चलिए इस अद्भुत राज्य की यात्रा पर निकलते हैं और इसके हर कोने को करीब से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव होगा, जो आपको यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता से रूबरू कराएगा। अब बात करते हैं असम की, जिसे इंडिया का टी गार्डन भी कहा जाता है। और हाँ, असम की कैपिटल है दिसपुर। अब बारी है बिहार की, जिसे ज्ञान की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, बिहार की कैपिटल है पटना। अब चलते हैं छत्तीसगढ़, जिसे इंडिया का धान का कटोरा भी कहा जाता है। और हाँ, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। अब बारी है गोवा की, जिसे इंडिया का टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। और हाँ, गोवा की कैपिटल है पणजी। अब चलते हैं गुजरात, जिसे इंडिया का पश्चिमी द्वार भी कहा जाता है। और हाँ, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। अब बारी है हरियाणा की, जिसे दूध और दही की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़।
अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश, जिसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। अब बारी है झारखंड की, जिसे झरनों और जंगलों की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, झारखंड की कैपिटल है रांची। अब चलते हैं कर्नाटक, जिसे दक्षिण का गहना भी कहा जाता है। और हाँ, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। अब बारी है केरला की, जिसे भगवान का अपना देश भी कहा जाता है। और हाँ, केरला की कैपिटल है थिरुवनंतपुरम। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जिसे इंडिया का हृदय भी कहा जाता है। और हाँ, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। अब बारी है महाराष्ट्र की, जिसे इंडिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और हाँ, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। अब चलते हैं मणिपुर, जिसे आभूषणों की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। अब बारी है मेघालय की, जिसे बादलों का घर भी कहा जाता है। और हाँ, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। अब चलते हैं मिजोरम, जिसे नीले पहाड़ों की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, मिजोरम की कैपिटल है ऐजावल। अब बारी है नागालैंड की, जिसे त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। अब चलते हैं ओडिशा, जिसे मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। अब बारी है पंजाब की, जिसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। अब चलते हैं राजस्थान, जिसे राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। अब बारी है सिक्किम की, जिसे पूर्वी हिमालय का नगीना भी कहा जाता है। और हाँ, सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। अब चलते हैं तमिलनाडु, जिसे मंदिरों और त्योहारों की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अब बारी है तेलंगाना की, जिसे तेलुगु संस्कृति का केंद्र भी कहा जाता है। और हाँ, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। अब चलते हैं त्रिपुरा, जिसे झीलों और घाटियों की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। अब बारी है उत्तर प्रदेश की, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा राज्य भी कहा जाता है। और हाँ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। अब चलते हैं उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। और हाँ, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। अंत में बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, जिसे संस्कृति की राजधानी भी कहा जाता है। और हाँ, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। तो दोस्तों, यह थे इंडिया के सभी 28 स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहां हर राज्य की अपनी अनूठी पहचान और संस्कृति है। हर राज्य की राजधानी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो उस राज्य की प्रशासनिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। इन राज्यों की राजधानियों में घूमने के लिए बहुत कुछ है, चाहे वह ऐतिहासिक स्थल हो, प्राकृतिक सुंदरता हो या फिर वहां की स्वादिष्ट भोजन हो। हर राज्य की राजधानी में आपको वहां की संस्कृति और परंपराओं की झलक मिलेगी। वहां के लोग, उनकी भाषा, उनके त्योहार, सब कुछ मिलकर एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। अगर आप भारत की विविधता को समझना चाहते हैं, तो इन राजधानियों का दौरा करना एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों के बारे में कुछ नई और रोचक जानकारी दी होगी। अगले वीडियो में हम एक और दिलचस्प विषय पर चर्चा करेंगे, जो आपको और भी अधिक जानकारी और मनोरंजन प्रदान करेगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।